यह एक ऐसी कथा है जो युगों युगों से कही जाती रही है, जो भविष्य के गर्भ में छिपी है और जो मानव सभ्यता के अंत और एक नए स्वर्णिम युग के उदय का संकेत देती है। यह सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आने वाले उस अंधकार में समय की कहानी है जिसे कलयुग कहा गया। जब धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा, जब सत्य का स्थान छल, कपट और स्वार्थ ले लेगा, जब मानवता अपने ही पतन की गर्त में गिर जाएगी, तब ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु अपने अंतिम और दशम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कलियुग का वर्णन शास्त्रों में भयावह रूप से किया गया है। यह वह समय होगा जब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और दया का लोप हो जाएगा। मनुष्य की औसत आयु घटकर मात्र 20 से 25 वर्ष रह जाएगी। अकाल, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ टूट जाएंगे और पृथ्वी अपनी उर्वरा शक्ति खो देगी। राजा महाराजा न्याय धर्म भूलकर केवल कर वसूलने वाले लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख होकर धन के लालच में ज्ञान बेचेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग देंगी और पुरुष मर्यादाहीन हो जाएंगे। परिवार में प्रेम और सम्मान समाप्त हो जाएगा और पुत्र अपने पिता की, शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। चारों ओर हाहाकार और अराजकता का साम्राज्य होगा। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ मानव हृदय पर इस कदर हावी हो जाएंगे कि वे अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। लोग मांसमदिरा का सेवन करेंगे और अनैतिक संबंधों में लिप्त होंगे। चोरियां, डकैतियां, हत्याएं और बलात्कार आम बात हो जाएगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी प्रलयंकारी वर्षा होगी। धर्म के नाम पर पाखंड और अधर्म का बोलबाला होगा। संत और ज्ञानी उपहास का पात्र बनेंगे, जबकि धूर्त और पापी पूजे जाएंगे। संक्षेप में, कलियुग वह समय होगा जब पृथ्वी पाप के बोझ तले दब जाएगी और अपने उद्धार के लिए पुकार उठेगी। इसी गहन अंधकार में एक दिव्य प्रकाश की किरण फूटेगी। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर पाप का घोर बोझ असहनीय हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अवतरित होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 1. भविष्यवाणी और शंभल ग्राम। सतयुग के आरंभ से ही वेदों और पुराणों में भविष्य के इस अंतिम अवतार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विशेषकर श्रीमद्भागवत महापुराण और कल्कि पुराण में कल्कि के आगमन, उनके जन्म स्थान, माता पिता, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। यह भविष्यवाणी कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र का एक अनिवार्य भाग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत से ठीक पहले, जब पाप और अधर्म का बोलबाला चरम पर होगा, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित एक पवित्र और शांत स्थान शंभल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा। शंभल नाम से ही शांति और स्थिरता का आभास होता है। यह कलयुग की अशांत और भ्रष्ट दुनिया से दूर एक ऐसा स्थान है जहां धर्म और सात्विकता अभी भी बची हुई है। यह ग्राम हिमालय की गोद में छिपा हुआ, ऋषि मुनियों और तपस्वियों द्वारा संरक्षित एक रहस्यमय स्थान होगा। यहाँ पर प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में होगी और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा जो दिव्य शक्तियों के प्रकट होने के लिए अनुकूल होगी। कलयुग के अंतिम चरण में, जब पृथ्वी पर धार्मिकता का नामो निशान मिट जाएगा और मानवीय मूल्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, तब शंभल ग्राम में एक धर्मात्मा ब्राह्मण परिवार होगा। इस परिवार के मुखिया का नाम होगा विष्णुयश। विष्णुयश नाम के अनुरूप भगवान विष्णु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति रखने वाले, वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और कठोर नियमों का पालन करने वाले एक पुण्यात्मा होंगे। वे कलयुग के भयानक प्रभावों के बावजूद धर्म पर अडिग रहेंगे, अपने परिवार और ग्राम में नैतिकता और सच्चाई की मशाल जलाए रखेंगे। उनकी पत्नी का नाम सुमति होगा, जो अपने नाम के अर्थ के समान ही सद्बुद्धि और पवित्र आचरण वाली होंगी। वे अपने पति की सेवा में लीन, धर्मप्रायण और शांत चित्त गृहिणी होंगी। विष्णुयश और सुमति अपनी सादगी और धार्मिक जीवन शैली के कारण शंभल ग्राम में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में जाने जाएंगे। वे संसार की मोहमाया से दूर केवल भगवत भक्ति और धर्म पालन में लीन होंगे। उनकी तपस्या और निस्वार्थता ही वह आधार बनेगी जिस पर भगवान का अंतिम अवतार प्रकट होगा। दिव्य योजना के तहत जब पाप का घड़ा भर जाएगा और पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, तब एक शुभ मुहूर्त में विष्णुयश के घर पर सुमति के गर्भ से भगवान विष्णु अपने कल्कि रूप में अवतरित होंगे।
उनका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं होगी। आकाश से देवताओं के पुष्प वर्षा करेंगे, दिव्य संगीत स्वयं ही बज उठेगा और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल जाएगी। यह एक संकेत होगा कि ब्रह्मांड के पालक ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली है और अधर्म का अंत करने के लिए स्वयं प्रकट हो गए हैं। कल्कि का जन्म उस समय होगा जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, वृषभ राशि में, सूर्य तुला राशि में, बृहस्पति अपनी धनु राशि में और शनि अपनी तुला राशि में होंगे। यह एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग होगा जो एक दिव्य अवतार के जन्म के लिए उपयुक्त है। कल्कि के जन्म के साथ ही विश्वव्यापी अंधकार में एक आशा की किरण जगेगी। यद्यपि उस समय दुनिया के अधिकांश लोगों को इस दिव्य घटना का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कुछ सच्चे संत, भविष्यद्रष्टा और धर्म के रक्षक इस आगमन को महसूस कर पाएंगे। वे जानते होंगे कि अब पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का अंत निकट है और एक नए युग का आरंभ होने वाला है। शंभल ग्राम, जो कलयुग की अराजकता से अछूता रहा है, अब ब्रह्मांड यह परिवर्तन का केंद्र बन जाएगा। 2. बाल्यकाल और दिव्य शिक्षा। कल्कि का जन्म एक सामान्य शिशु के रूप में हुआ, लेकिन उनके मुख पर एक दिव्य तेज और आंखों में विलक्षण गंभीरता थी। उनके शरीर पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जो उनके विष्णु अवतार होने का प्रमाण होंगे। विष्णुयश और सुमति अपने पुत्र में इस अलौकिक दिव्यता को देखकर आश्चर्यचकित और आनंदित होंगे। वे समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अंश है। कल्कि का नामकरण कल्कि किया जाएगा, जिसका अर्थ है समय का ध्वंस करने वाला या अंधकार का नाश करने वाला। उनका बचपन शंभल ग्राम के शांत और पवित्र वातावरण में बीता। वे अन्य बच्चों की तरह खेलते कूदते, लेकिन उनकी चेतना और समझ सामान्य बच्चों से कहीं अधिक विकसित थी। वे बचपन से ही धर्म, नैतिकता और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। उनकी वाणी में सत्य का तेज था और उनकी हर गतिविधि में एक अलौकिक शक्ति का आभास होता था। जैसे जैसे कल्कि बड़े होंगे, उनके माता पिता उन्हें वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञान देंगे। विष्णुयश उन्हें प्राचीन ऋषियों की कथाएं, युद्ध कला के सिद्धांत और राजधर्म के गूढ़ रहस्य सिखाएंगे। कल्कि अत्यंत तीव्र बुद्धि के होंगे और शीघ्र ही समस्त ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे। वे केवल पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके अर्थ को अपनी आत्मा में उतारेंगे। लेकिन कल्कि की शिक्षा केवल किताबी नहीं होगी। दिव्य योजना के तहत उन्हें स्वयं चिरंजीवी भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार, क्रोध और तपस्या के प्रतीक हैं और महान योद्धाओं के गुरु रहे हैं। वे हिमालय की कंदराओं में तपस्यारत रहते हैं और कलयुग में भी वे जीवित हैं। कल्कि उन्हें खोजेंगे या परशुराम स्वयं उन्हें ढूंढ निकालेंगे। परशुराम कल्कि को अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में निपुण करेंगे। वे उन्हें धनुर्विद्या, खड्ग युद्ध, गदायुद्ध और विभिन्न प्रकार के दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाएंगे। परशुराम का ज्ञान और अनुभव उन्हें रणनीति, युद्ध कौशल और शत्रु को परास्त करने के अद्भुत तरीके सिखाएगा। कल्कि की शिक्षा केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं होगी, बल्कि परशुराम उन्हें आत्मिक बल, एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता का भी पाठ पढ़ाएंगे। वे कल्कि को यह सिखाएंगे कि वास्तविक शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता में निहित है। कल्कि अपने गुरु परशुराम की सेवा में लीन होकर दिन रात अभ्यास करेंगे। वे कठोर तपस्या करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करेंगे। इस शिक्षा के दौरान कल्कि को यह भी ध्यान कराया जाएगा कि उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना है। वे यह सीखेंगे कि युद्ध केवल अंतिम उपाय है और उसका लक्ष्य शांति और न्याय स्थापित करना है। परशुराम उन्हें यह भी बताएंगे कि उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया एक दिव्य खड्ग होगा, जो अधर्म का नाश करने में सक्षम होगा। शिक्षा के दौरान कल्कि को 2 दिव्य वस्तुएं प्राप्त होंगी जो उनके मिशन में सहायक होंगी। देवदत्त अश्व श्वेत घोड़ा, यह एक अत्यंत वेगवान, शक्तिशाली और दिव्य श्वेत घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। देवदत्त आकाश में भी उड़ने में सक्षम होगा और पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय कर लेगा। यह अश्व केवल कल्कि के आदेशों का पालन करेगा और उनकी हर इच्छा को समझेगा। यह न केवल एक वाहन होगा, बल्कि कल्कि के मिशन का एक अभिन्न अंग और उनका वफादार साथी होगा। रत्नमारु खड्ग दिव्य तलवार, यह भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई एक अत्यंत शक्तिशाली और चमकदार तलवार होगी।
रत्नमारु का अर्थ है रत्नों का सार। यह तलवार अपने आप में दैवीय ऊर्जा से भरी होगी और अधर्मियों का संहार करने में सक्षम होगी। इसकी चमक इतनी तीव्र होगी कि यह अंधकार को चीर देगी और दुष्कर्मियों के मन में भय उत्पन्न कर देगी। इस तलवार का एक ही प्रहार पापियों के अहंकार और शक्ति को ध्वस्त कर देगा। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कल्कि एक पूर्ण योद्धा और ज्ञानी बन जाएंगे। वे केवल एक राजकुमार नहीं होंगे, बल्कि एक महात्मा, एक रणनीतिकार और एक अविनाशी शक्ति होंगे। उनका व्यक्तित्व शांत, गंभीर और प्रभावशाली होगा। उनकी आंखों में धर्म की रक्षा का संकल्प और अधर्म के नाश का दृढ़ निश्चय परिलक्षित होगा। वे अब अपने महाभियान के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। 3. अधर्म का चरम और आवाहन। जब कल्कि अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे होंगे, तब बाहरी दुनिया में कलयुग अपनी भयावहता की चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा। पृथ्वी पर पाप और अन्याय का बोलबाला होगा। नैतिक पतन, मानव समाज में नैतिकता का पूर्णतः ह्रास हो चुका होगा। लोग एक दूसरे से छलकपट, धोखा और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते होंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सम्मान समाप्त हो चुका होगा। माता पिता और बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच कटुता और अविश्वास का बोलबाला होगा। गरीबी और बीमारी, अकाल, बाढ़, भूकंप और नई नई बीमारियां पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा देंगी। लोग भूख और रोगों से व्याकुल होंगे। चिकित्सा व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी और जीवन की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी। शासकों का अत्याचार। उस समय के शासक, राजा या नेता केवल अपनी सत्ता और धन संचय में व्यस्त होंगे। वे प्रजा पर अत्याचार करेंगे, उन पर अनावश्यक कर लगाएंगे और न्याय का मखौल उड़ाएंगे। शासन व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होगी। पर्यावरण विनाश। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। नदियां सूख जाएंगी, जंगल कट जाएंगे और हवा तथा पानी प्रदूषित हो जाएंगे। पृथ्वी अपनी हरियाली और जीवन शक्ति खो देगी। धर्म का उपहास। धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर का बोलबाला होगा। सच्चे संत और ज्ञानी उपहास का पात्र बनेंगे, जबकि धूर्त और स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगेंगे। मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। अधर्म का प्रतीक काली, कलयुग का प्रतिनिधित्व करने वाला दैत्य काली, जो कलयुग का अधिष्ठाता है, सामान्य काली देवी नहीं, अपने मुख्य सहचरों कोका और विकोका के साथ पूरे विश्व पर अपना प्रभाव जमा चुका होगा। काली केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अधर्म, अहंकार और अनैतिकता की सामूहिक शक्ति का प्रतीक होगा। उसने अपनी माया से लोगों के मन को दूषित कर दिया होगा, उन्हें सत्य और असत्य के बीच भेद करने में अक्षम बना दिया होगा। कोका, यह काली का सेनापति होगा, जो अत्यधिक बलवान, क्रूर और युद्ध में निपुण होगा। वह युद्ध और हिंसा का प्रतीक होगा। विकोका, यह काली का दूसरा सेनापति होगा, जो मायावी और धूर्त होगा। वह छल, कपट और झूठ का प्रतीक होगा। पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी स्वयं अपने अस्तित्व के लिए पुकार उठेगी। देवलोक में भी हाहाकार होगा। देवतागण, ऋषिमुनि और धर्मप्रायण आत्माएं भगवान विष्णु से इस भयावह स्थिति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करेंगी। उनकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचेंगी। इसी समय शंभल ग्राम में कल्कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने दिव्य लक्ष्य के प्रति सचेत होंगे। उन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त इच्छा शक्ति का अनुभव होगा। उन्हें अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस होगा। एक दिव्य आकाशवाणी होगी या एक महान ऋषि, संभवतः व्यास या सूत जी, उनके पास आकर उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य का स्मरण कराएंगे। यह आकाशवाणी उन्हें बताएगी कि कलयुग अपने चरम पर है और अब उन्हें उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करनी होगी। कल्कि अपनी माता सुमति और पिता विष्णुयश को अपने मिशन के बारे में बताएंगे। उनके माता पिता अपनी दिव्य संतान की नियति को समझते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें पृथ्वी के उद्धार के लिए प्रस्थान करने की अनुमति देंगे। कल्कि के हृदय में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होगी, केवल ब्रह्मांडीय कर्तव्य का बोध होगा। वे जानते होंगे कि यह उनका नियत कार्य है और उन्हें इसे पूर्ण करना ही है। कल्कि अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर हाथ में दिव्य खड्ग रत्नमारु लिए शंभल ग्राम से प्रस्थान करेंगे। उनका मुखमंडल तेजमय होगा, उनकी आंखें संकल्प से भरी होंगी।
उनके पीछे कुछ ऋषिमुनि और कुछ धर्मात्मा लोग भी उनके साथ चलने का निश्चय करेंगे, जो अब तक कलयुग के अंधकार में छिपे हुए सत्य और धर्म के रक्षक थे। कल्कि का प्रस्थान केवल एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि यह एक घोषणा होगी, अधर्म के अंत और धर्म के नवजागरण की घोषणा। 4. धर्म रक्षक सेना का गठन। कल्कि का पहला लक्ष्य होगा उन कुछ बचे हुए धर्मात्माओं को एक साथ लाना जो अभी भी कलयुग के प्रभाव से अछूते थे या जो अधर्म के खिलाफ लड़ने का साहस रखते थे। वे जानते थे कि अकेले यह कार्य संभव नहीं है और उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो उनके आदर्शों पर विश्वास करते हों और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। कल्कि अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे उन स्थानों पर जाएंगे जहां अभी भी धर्म का कुछ अंश बचा हुआ था, जहां सच्चे ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे और जहां कुछ राजा अभी भी न्याय और नीति का पालन कर रहे थे, भले ही वे अल्प शक्ति वाले हों। बुद्धिजीवी और ज्ञानी सबसे पहले वे उन विद्वानों और तपस्वियों से मिलेंगे जो वेदों और उपनिषदों के वास्तविक ज्ञान के धारक थे। ये ऋषिमुनि कल्कि के आगमन को पहचानेंगे और उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। इनमें से कुछ, जैसे महर्षि व्यास, जिन्हें चिरंजीवी माना जाता है, महर्षि कृपाचार्य, जो महाभारत काल से जीवित हैं, और हनुमान जी, जो धर्म के रक्षक और चिरंजीवी हैं, आदि कल्कि के सलाहकार और मार्गदर्शक बनेंगे। वे कल्कि को युद्ध रणनीतियां, नैतिक उपदेश और आध्यात्मिक शक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। व्यास उन्हें भविष्य के चक्रों और धर्म की सूक्ष्मताएं समझाएंगे, जबकि कृपाचार्य उन्हें युद्ध कला की बारीकियां सिखाएंगे। हनुमान जी अपनी असीम शक्ति और भक्ति से उन्हें प्रेरित करेंगे। धर्मात्मा राजा कल्कि उन छोटे छोटे राज्यों में भी जाएंगे जहां के राजा अभी भी धर्मपरायण थे, लेकिन काली के आतंक के कारण अपनी शक्ति खो चुके थे। ये राजा कल्कि के दिव्य तेज और उनके उद्देश्य को देखकर उनके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। इनमें वे राजा भी होंगे जो पहले काली के अधीन थे, लेकिन अब पश्चाताप कर रहे थे और धर्म की ओर लौटना चाहते थे। कल्कि उन्हें क्षमा करेंगे और उन्हें अपनी सेना में शामिल करेंगे। सच्चे योद्धा वे ऐसे योद्धाओं को भी एकत्रित करेंगे जो शारीरिक रूप से बलवान होने के साथ साथ नैतिक रूप से भी शुद्ध थे। ये वे लोग होंगे जो अन्याय से पीड़ित थे या जिन्होंने अपने प्रियजनों को अधर्म के कारण खो दिया था। उनमें बदला लेने की भावना नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की इच्छा होगी। जन सामान्य में जागरूकता कल्कि केवल योद्धाओं को ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी जागरूकता फैलाएंगे। वे अपने प्रवचनों और चमत्कारों से लोगों को धर्म के मार्ग पर लौटने, सत्य बोलने और न्याय का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोगों को यह समझाएंगे कि काली केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद दुर्गुणों का भी प्रतीक है। कल्कि की सेना कोई सामान्य सेना नहीं होगी। यह केवल शस्त्रों से लैस सैनिकों की भीड़ नहीं होगी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगी। इस सेना में विभिन्न वर्गों और पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट होंगे। उनकी शक्ति उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके विश्वास और उनकी भक्ति में निहित होगी। इस सेना के गठन का मुख्य यह उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि मानवता में धर्म के प्रति विश्वास को फिर से जगाना होगा। कल्कि अपनी सेना को केवल युद्ध कला ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि उन्हें नैतिकता, अनुशासन और त्याग का पाठ भी पढ़ाएंगे। वे उन्हें यह समझाएंगे कि उनकी लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जैसे ही कल्कि की सेना बढ़ती जाएगी, काली और उसके सहचरों को उनके आगमन की सूचना मिल जाएगी। प्रारंभ में काली कल्कि को एक सामान्य विद्रोही मानेगा और उनकी शक्ति को कम कराकेगा। लेकिन जैसे जैसे कल्कि की सेना की प्रसिद्धि फैलेगी और वे छोटे छोटे अधर्मी शासकों को पराजित करते हुए आगे बढ़ेंगे, काली को उनकी वास्तविक शक्ति का आभास होगा। वह अपनी सेनाएं तैयार करेगा और कल्कि से युद्ध करने के लिए अपनी सबसे क्रूर शक्तियों को भेजेगा। कल्कि की सेना का गठन एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। यह आशा का प्रतीक होगा कि भले ही अंधकार कितना भी घना हो, धर्म का प्रकाश उसे भेदने में हमेशा सक्षम होता है। 5. अधर्म के साम्राज्य का पतन। कल्कि की सेना, जिसे धर्मात्मा सेना या सत्य सेना के नाम से जाना जाएगा, धर्म और न्याय का ध्वज लेकर अधर्म के साम्राज्य पर आक्रमण करेगी। कल्कि स्वयं देवदत्त अश्व पर सवार होकर और रत्नमारु खड्ग धारण किए हुए सेना का नेतृत्व करेंगे। उनका दिव्य तेज और संकल्प पूरी सेना को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करेगा।
यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक वैचारिक और आध्यात्मिक युद्ध होगा। कल्कि का उद्देश्य केवल अधर्मी राजाओं या व्यक्तियों को मारना नहीं होगा, बल्कि उनके अंदर निहित अधर्म की भावना को समाप्त करना होगा। प्रमुख युद्ध और संघर्ष। छोटे राजाओं का दमन। कल्कि सबसे पहले उन छोटे छोटे राज्यों को मुक्त करेंगे जहां के राजा काली के प्रभाव में आकर अत्याचार कर रहे थे। वे इन राजाओं को न्यायपूर्ण तरीके से हराएंगे, उन्हें दंडित करेंगे या उन्हें धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर देंगे। कई स्थान पर बिना युद्ध के ही वे राजा अपने अपराधों को स्वीकार कर लेंगे। काली के सहचरों का सहार कोका और विकोका। काली के दो प्रमुख सेनापति कोका और विकोका अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर योद्धा होंगे। कोका से युद्ध। कोका, जो बल और क्रूरता का प्रतीक है, अपनी विशाल सेना के साथ कल्कि का सामना करेगा। युद्ध भयंकर होगा, धरती रक्त से लाल हो जाएगी। कोका अपने अमानवीय बल और युद्ध कौशल से कल्कि की सेना को चुनौती देगा, लेकिन कल्कि अपनी दिव्य शक्ति और परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा का प्रयोग करते हुए कोका को द्वंद्व युद्ध में पराजित करेंगे। रत्नमारु खड्ग के एक ही प्रहार से कोका का सिर धड़ से अलग कर देंगे। कोका की मृत्यु से काली की सेना का मनोबल टूट जाएगा और वे तितर-बितर हो जाएंगे। विकोका से युद्ध। विकोका, जो छल और माया का प्रतीक है, कल्कि के साथ सीधे युद्ध में आने से बचेगा। वह मायावी शक्तियों का प्रयोग करेगा, भ्रम पैदा करेगा और कल्कि की सेना में फूट डालने की कोशिश करेगा। वह गुप्त रूप से हमले करेगा और लोगों को धोखा देगा। कल्कि अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से उसकी माया को पहचान जाएंगे। वे उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे भी रत्नमारु खड्ग से पराजित करेंगे। विकोका की मृत्यु से काली का आधार और भी कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसके प्रमुख स्तंभ गिर चुके होंगे। विभिन्न दुष्ट राजाओं और जनपदों पर विजय। कोका और विकोका के मारे जाने के बाद कल्कि अन्य प्रमुख अधर्मी राजाओं और उनके जनपदों पर आक्रमण करेंगे। ये राजा अहंकारी, अज्ञानी और धनलोभी होंगे। कल्कि उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से परास्त करेंगे। वे न केवल उन्हें युद्ध में हराएंगे, बल्कि उनके राज्यों में धर्म और न्याय की स्थापना भी करेंगे। वे ऐसे नियम बनाएंगे जो प्रजा के हित में हों और उन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। पाखंडी गुरुओं और धर्म गुरुओं का अंत। कलयुग में कई ऐसे पाखंडी गुरु और धर्म गुरु होंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते होंगे, उन्हें अंधविश्वास की ओर धकेलते होंगे और सत्य को विकृत करते होंगे। कल्कि इन पाखंडियों का भी पर्दाफाश करेंगे। वे उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती देंगे और उनके झूठे दावों को बेनकाब करेंगे। यह एक प्रतीकात्मक युद्ध होगा जिसमें ज्ञान, सत्य और तर्क अज्ञानता, अंधविश्वास और झूठे दावों पर विजय प्राप्त करेंगे। असुरों और राक्षसों का सहार। कलयुग में कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो असुरों के समान क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। वे निर्दोषों का रक्त बहाते होंगे, स्त्रियां पर अत्याचार करते होंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते होंगे। कल्कि इन सभी का विधिवत संहार करेंगे। काली से अंतिम युद्ध। जब कल्कि अधिकांश अधर्मी शक्तियों को ध्वस्त कर चुके होंगे, तब अंततः उनका सामना स्वयं काली से होगा। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा। काली कोई सामान्य दैत्य या भौतिक सत्ता नहीं होगा, बल्कि वह कलयुग की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, अधर्म, अहंकार और अज्ञानता का मूर्त रूप होगा। काली की शक्ति। काली अपनी माया से पूरे वातावरण को अंधकारमय कर देगा। वह लोगों के मन में भय, निराशा और संदेह पैदा करने की कोशिश करेगा। वह अपने अंतिम बचे हुए अनुयायियों को उकसाएगा और उन्हें कल्कि के विरुद्ध भड़काएगा। उसकी शक्ति लोगों के अंदर व्याप्त दुर्गुणों से ही पोषित होती है। कल्कि का प्रतिकार। कल्कि अपने दिव्य प्रभा से अंधकार को चीर देंगे। वे अपनी रत्नमारु खड्ग के एक ही वार से काली की माया को भंग कर देंगे। यह तलवार केवल भौतिक शस्त्र नहीं होगी, बल्कि यह सत्य, ज्ञान और धर्म की धार होगी जो अज्ञानता और पाखंड को काट देगी। काली का अंत या निवृत्ति। कल्कि और काली के बीच का युद्ध भीषण होगा। कल्कि अपने दिव्य अस्त्रों और मंत्रों का प्रयोग करेंगे। अंततः कल्कि अपने रत्नमारु खड्ग के एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार से काली के शरीर को भेद देंगे। काली का अंत कोई भौतिक मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उसका प्रभाव पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ पृथ्वी से विदा ले लेगा। वह अदृश्य रूप से पाताल लोक में या किसी अन्य लोक में चला जाएगा, जहां वह अगले कलयुग के लिए प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि युगों का चक्र चलता रहता है।
काली के पराभव से पृथ्वी पर व्याप्त समस्त अधर्म की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। वातावरण शुद्ध हो जाएगा और एक नई चेतना का संचार होगा। यह युद्ध केवल एक जीत नहीं होगी, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई सुबह का प्रतीक होगा। 6. सत्ययुग का पुनरागमन और नवसृजन। काली के पराजित होने और अधर्म के साम्राज्य के पतन के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। पृथ्वी पर व्याप्त अंधकार छंट जाएगा और एक नई सुबह का आगमन होगा। इसे सत्ययुग या कृतयुग का पुनरागमन कहा जाएगा। यह केवल एक कालखंड का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह चेतना, नैतिकता और प्रकृति में एक अभूतपूर्व बदलाव होगा। सत्ययुग की विशेषताएं। नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना। सत्य और ईमानदारी। लोग फिर से सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना शुरू कर देंगे। छलकपट, चोरी और झूठ का कोई स्थान नहीं होगा। प्रेम और सद्भाव। परिवारों में और समाज में प्रेम, सम्मान और सद्भाव वापस लौट आएगा। लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे और मिलकर रहेंगे। अहिंसा और करुणा। जीव हत्या और हिंसा समाप्त हो जाएगी। सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दया का भाव होगा। संतोष और त्याग। लोगों के मन में लोभ और लालच समाप्त हो जाएगा। वे संतोषी होंगे और त्याग की भावना से जीवन जिएंगे। प्रकृति का पुनर्जागरण। उर्वरा शक्ति में वृद्धि। पृथ्वी अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति प्राप्त कर लेगी। खेत बिना किसी विशेष प्रयास के भरपूर फसल देंगे। नदियों का प्रवाह। सूखी नदियां फिर से पानी से लबालब होंगी और शुद्ध जल प्रवाहित करेंगी। वनस्पति और जीव। वनस्पति फिर से हरी भरी हो जाएगी और वन्य जीव शांति से विचरण करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। संतुलित मौसम। मौसम चक्र संतुलित हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी या सर्दी नहीं होगी और वर्षा समय पर होगी। मानव जीवन में परिवर्तन। दीर्घायु। मनुष्य की औसत आयु कई गुना बढ़ जाएगी, संभवतः सैकड़ों वर्षों तक। लोग स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जिएंगे। ज्ञान और बुद्धि। लोगों की बुद्धि कुशाग्र होगी और वे स्वाभाविक रूप से धर्म और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होंगे। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। लोगों का शरीर और मन शुद्ध होगा। मानसिक बीमारियां और तनाव समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर भक्ति। लोग स्वाभाविक रूप से ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करेंगे। सामाजिक व्यवस्था। राजधर्म और न्याय। कल्कि नए सत्ययुग के आरंभ में पृथ्वी पर न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। वे बचे हुए धर्मात्मा राजाओं को सही मार्ग पर चलने का उपदेश देंगे और एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। वर्ण व्यवस्था का शुद्धिकरण। वर्ण व्यवस्था अपने मूल गुणकर्म आधारित स्वरूप में वापस आ जाएगी, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और कौशल के अनुसार समाज में योगदान देगा। सामूहिक चेतना। समाज में सामूहिक चेतना का विकास होगा। लोग व्यक्तिगत लाभ से अधिक सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देंगे। कल्कि का नवसृजन और मार्गदर्शन। काली को पराजित करने के बाद कल्कि पृथ्वी पर कुछ समय तक रहेंगे। वे स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनका कार्य धर्म की स्थापना करना था, न कि शासन करना। वे बचे हुए धर्मात्मा राजाओं और संतों के साथ मिलकर एक नई सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की नींव रखेंगे। वे लोगों को वेदों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। वे आश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे, जहां लोग ज्ञान और तपस्या का जीवन जी सके। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो। कल्कि स्वयं ही एक नए धर्म चक्र के प्रवर्तक बनेंगे, जिसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का सही संतुलन होगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां पृथ्वी फिर से स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। हरे भरे जंगल, कलकल करती नदियां, स्वच्छ आकाश और प्रदूषण मुक्त हवा। लोग एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे और हर घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा और कोई रोगग्रस्त नहीं होगा। शिक्षा और ज्ञान का सर्वत्र प्रकाश फैलेगा। यह सत्य युग लाखों वर्षों तक चलेगा, जहां मानव सभ्यता अपने चरम आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर होगी। यह कल्कि के महान मिशन का अंतिम परिणाम होगा, अधर्म का पूर्ण विनाश और धर्म के शाश्वत प्रकाश की पुनर्स्थापना। 7. अवतार की समाप्ति और चक्र का निरंतरता। सत्य युग की स्थापना और धर्म के पूर्ण पुनर्स्थापन के बाद
भगवान कल्कि का पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। उनका कार्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग की नींव रखना था जहां धर्म फिर से अपने 4 चरणों पर खड़ा हो सके। जब पृथ्वी पर शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे, तब कल्कि अपने दिव्य रूप को त्यागने का निर्णय करेंगे। यह क्षण अत्यंत भावुक और पवित्र होगा। कल्कि अपने सभी अनुयायियों, संतों, ऋषियों और उन सभी लोगों को एकत्रित करेंगे जिन्होंने उनके मिशन में उनका साथ दिया था। वे उन्हें अंतिम उपदेश देंगे, धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का, सत्य का पालन करने का, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीने का। वे उन्हें यह स्मरण कराएंगे कि बाहरी शत्रु का नाश तो हो गया है, लेकिन मनुष्य के भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को हमेशा नियंत्रित रखना होगा। अपने उपदेशों के बाद कल्कि गंगा नदी के तट पर या किसी अन्य पवित्र स्थल पर अपनी अंतिम लीला को प्रकट करेंगे। वे अपने दिव्य अस्त्रों, रत्नमारु खड्ग और देवदत्त अश्व को त्याग देंगे। फिर वे ध्यान का ई मुद्रा में बैठेंगे और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर का त्याग करेंगे। उनका शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाएगा और उनकी आत्मा स्वयं भगवान विष्णु के परमधाम में समाहित हो जाएगी। यह उसी प्रकार होगा जैसे कोई बूंद सागर में समा जाए या कोई किरण सूर्य में विलीन हो जाए। कल्कि का पृथ्वी से जाना दुख का नहीं, बल्कि संतोष का क्षण होगा। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा और पृथ्वी को एक नए जीवनदान दिया होगा। उनके जाने से पहले वे यह भी बताएंगे कि यह ब्रह्मांडीय चक्र निरंतर चलता रहेगा। सत्ययुग के बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग आएगा। प्रत्येक युग का अपना एक विशेष धर्म होगा और उस युग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए फिर से अवतारों का आगमन होगा। कल्कि के अवतार का महत्व और उससे मिलने वाली सीख। न्याय की जीत। कल्कि का अवतार यह दर्शाता है कि अंततः न्याय और धर्म की ही जीत होती है। कितना भी अंधकार क्यों न छा जाए, सत्य का प्रकाश उसे भेद ही लेता है। आशा का प्रतीक। यह अवतार मानव जाति के लिए आशा का प्रतीक है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तब भी एक दिव्य शक्ति होती है जो उद्धार के लिए आती है। स्वयं में परिवर्तन। कल्कि केवल बाहरी अधर्म का नाश नहीं करते, बल्कि वे मानवता को अपने भीतर के अधर्म को पहचानने और उसे दूर करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। असली युद्ध हमारे मन का है। चक्र का नियम। यह कथा हमें ब्रह्मांडीय चक्र, युग चक्र की अवधारणा सिखाती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। उत्थान के बाद पतन होता है और पतन के बाद उत्थान। कर्म की महत्ता। कल्कि का आगमन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कलयुग में भी धर्म पर अडिग रहते हैं। उनके अच्छे कर्म ही अंततः एक नए युग के उदय का आधार बनते हैं। जागरूकता। कल्कि की भविष्यवाणी हमें वर्तमान में जागरूक रहने का आह्वान करती है। हमें कलयुग के लक्षणों को पहचानना चाहिए और स्वयं को धार्मिक और नैतिक रूप से शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। कल्कि अवतार की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास का एक प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमारी अपनी क्रियाएं और विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अधर्म की ओर बढ़ते हैं, तो हम कलयुग को और घना करते हैं। यदि हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम सत्ययुग के आगमन में सहायक होते हैं। और इस प्रकार कल्कि अवतार की संपूर्ण कहानी समाप्त होती है, एक कहानी जो आशा, न्याय और शाश्वत धर्म के विजय की गाथा है। यह हमें स्मरण कराती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिव्य प्रकाश हमेशा मौजूद होता है जो सही समय पर प्रकट होकर समस्त अधर्म का नाश कर देता है। यह उस विश्वास की कहानी है कि जब पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर जाता है, तब भगवान स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और नए युग का सूत्रपात करते हैं।